Good morning, everybody, and all of you are welcome again in this session. Today we shall discuss past tense. जैसा कि हमने टेंस टॉपिक को स्टार्ट किया था, टेंस का हमने मीनिंग जाना कि व्हाट डू यू मीन बाय टेंस. टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्टेट. समय के अनुसार क्रिया का सही रूप ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है. जैसा कि हमने पढ़ा कि टेंस जो वर्ड है लैटिन के एक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, टेम्पस से, और इसका मतलब होता है टाइम. और टाइम और टेंस के अंदर डिफरेंस रहता है. टेंस जो है वो यूज ऑफ द वर्ब फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द टाइम, जबकि टाइम जो है वो एक जनरल कंसेप्ट है जिससे हम सभी परिचित हैं. हालांकि हम टेंस और टाइम दोनों को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इन ईच टेंस, प्रत्येक टेंस के अंदर देयर आर फोर एस्पेक्ट्स एज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस and present perfect continuous tense. In the same way, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. And in the last, future tense. हालांकि पुरानी ग्रामर की बुक्स के अंदर टेंस जो ट्रेडिशनली दो ही माने जाते थे, प्रेजेंट एंड पास्ट. फ्यूचर एक कंसेप्ट था, एक नोशन था जिसको विल शेल के यूज से हम बताते थे. लेकिन मॉडर्न जो बुक्स हैं उसके अंदर पास्ट को भी एक टेंस माना गया है. तीन डिवीजन ही हम टेंस की पढ़ते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ते हैं. इसके भी फोर एस्पेक्ट्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए कि प्रेजेंट टेंस के क्या यूज होते हैं, और प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. जितने भी एक्शन हैं वो कौन से होते हैं? परमानेंट होते हैं, रेगुलरली रिपीटेड होते हैं, हैबिचुअल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. जो भी टेम्परेरी एक्शन होते हैं प्रेजेंट के, जिनके अंदर हमें किसी एक्शन को रेगुलर शो करना पड़ता है, कंटिन्यूअस शो करना पड़ता है, उसके अंदर हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज होती हैं जो पास्ट की, प्रेजेंट की, वर्तमान में हाल ही में कंप्लीटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको शो करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. एंड इन द लास्ट, जब हमें किसी एक्टिविटी का समय दिया हो और उस समय के साथ हम मोमेंट ऑफ स्पीकिंग पे ये दिखाना चाहें कि एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, तब हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. टुडे वी शैल डिस्कस पास्ट टेंस कंप्लीटली. इन पास्ट टेंस देयर आर फोर एस्पेक्ट्स एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ द पास्ट टेंस, या जिसे अपन कहें कि पास्ट का पहला जो टेंस है उसे अपन बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसे हम पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं. तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो क्या शो करता है? यदि हम इसको टाइमलाइन के ऊपर पढ़ते हैं, टाइमलाइन के ऊपर जैसे हमने पहले पढ़े कि पास्ट जो टेंस है, यदि इसको हम पहले टाइमलाइन पे नोट डाउन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पास्ट टेंस के अंदर जो पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका यदि अपन सेंटेंस देखें, ही प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, फिनिश टाइम दिया है हमें, क्या दिया है? यस्टरडे. अब यस्टरडे के साथ यदि हम इसको कंपेयर करें कि यस्टरडे के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि अपने टाइमलाइन पे देखते हैं तो हमारे पास में ये क्या है? मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से पहले जस्ट, जिसे अपन इमीडिएट पास्ट कहते हैं, इसे इमीडिएट फ्यूचर कहते हैं, ये दोनों मिलाते हैं प्रेजेंट टेंस बनता है, प्रेजेंट टाइम बनता है.
पीछे का टाइम पास्ट टाइम हो गया, ये फ्यूचर टाइम हो गया, और बीच का टाइम जो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से जस्ट पहले का और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के जस्ट बाद का, वो होता है प्रेजेंट टाइम। अब इसके अंदर जो कंप्लीट एक्टिविटीज आपकी रहेंगी पास्ट टेंस की, वो आपकी इस पार्ट में रहेंगी, यानी कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ द पास्ट, जो कि भूतकाल का हिस्सा बन चुका है, जो टाइम प्रेजेंट से कट चुका है। यदि हम पास्ट की ऐसी एक्टिविटी को शो करना चाहते हैं जो कि यहां पे हैपन हुई, दिस एक्टिविटी इज नाउ जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू, इट इज नॉट कनेक्टेड विद प्रेजेंट, वर्तमान से जुड़ी नहीं होती। ऑल द हिस्टोरिकल एक्टिविटीज, जितने भी यदि अपने ऐतिहासिक कथनों की बात करें, जैसे मैंने कहा कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, इट इज नाउ जस्ट ए स्टेटमेंट, इट इज नाउ जस्ट एन इंफॉर्मेशन, एक हमारे लिए सूचना है, एक हमारे लिए स्टेटमेंट है, वर्तमान से जुड़ा हुआ नहीं है, वो समय बीत चुका है, पास्ट की एक हैपनिंग है, पास्ट की एक एक्टिविटी है। तो ऐसी सभी एक्टिविटीज टाइम लाइन के ऊपर मोमेंट ऑफ स्पीकिंग में प्रेजेंट टाइम से पहले हैपन शो करते, उसे अपन कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि ही प्लेड, वह खेला फुटबॉल यस्टरडे, वह कल फुटबॉल खेला, तो यस्टरडे यहां पे है जो प्रेजेंट टाइम से कट गया। यही डिफरेंस रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट क्या शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम कंप्लीट होता है, इसमें भी एक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो एक्शन को वर्तमान के साथ जोड़ता है, वो रेलेवेंट होते हैं एक्शंस प्रेजेंट के अंदर, बट दीज एक्शंस आर नॉट रेलेवेंट इन प्रेजेंट, वर्तमान में रेलेवेंट नहीं होते। तो जैसे अपने ये लिखें कि he has played फुटबॉल, है फुटबॉल खेल चुका है, काम तो दोनों में ही कंप्लीट हो गया, he has played फुटबॉल, और एक अपन लिखे he played फुटबॉल yesterday, लेकिन इसके साथ हमें फिनिश्ड टाइम वर्ड दिया है, ऐसा समय जो कि पूरा हो चुका है, जो कि बीत चुका है। तो ऐसे समय के लिए हम केवल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और जब भी हमें ऐसा समय दिया होता है तो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, और यदि हमें उस एक्टिविटी को वर्तमान के साथ मीनिंग उसका कनेक्टेड दिखाना होता है तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है, तो अपन ये कहते हैं नाउ ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए, ही हैज प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका है। हो सकता है अपने किसी को ये कहना चाहें कि वो दोबारा फुटबॉल खेलने की परमिशन मांग रहा है, अपने कह रहे हैं नो नो ही हैज प्लेड फुटबॉल, वो खेल चुका है, इसका मतलब नाउ इट्स नॉट योर टर्न, ये आपकी टर्न नहीं है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। और यदि अपन ये लिखें कि ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेली, एंड देन वेंट टू होम, वेंट टू हाउस, तब वो घर गया, ये ध्यान रखना दो, ठीक है। और यदि अपन पहले अपन तीनों टेंसेस के मैं आपको टाइमलाइन पे बता देता हूं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की यदि अपन बात करें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो इसमें होता है कि हम यूज करते हैं वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय वो फुटबॉल खेल रहा था। तो इसमें इसको जब अपने टाइमलाइन पे बात करेंगे तो जो हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है, उससे पहले पास्ट टाइम के अंदर एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट के ऊपर इस एक्शन को आप कंटिन्यू शो करना चाहते हो, तो हो गया आपका पास्ट कंटिन्यू। जैसे ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय, ये है वो कल इस समय वह फुटबॉल खेल रहा था। तो कल इस समय से पहले उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया और कल इस समय के बाद तक वो खेल रहा था, यानी एक्शन इनकम्प्लीट है,
कंटिन्यूस में एक्शन इनकम्प्लीट होता है, लेकिन वो एक्शन जो भी आपको यहाँ पे बिंदु दिया होगा उससे पहले आपको स्टार्ट दिखाना होगा, उसके बाद तक थोड़ा चलता दिखाना। हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था? एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग पे क्या था? गोइंग ऑन था, वो चल रहा था। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस। और कल हम फ्यूचर में पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु दिया होगा, इससे पहले एक्शन स्टार्ट होगा और इसके बाद तक चलता दिखाना है, तो क्या बन गया? फ्यूचर कंटिन्यूस। इनमें अपने को ध्यान रखना है। इसमें यूज करते हैं हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वॉज एंड वर, और इसके साथ यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे अपन कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें तो हम पास्ट के अंदर, भूतकाल के अंदर उस एक्टिविटी को चलते हुए दिखाना चाहते हैं। तीसरे टेंस की बात हम कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट का एस्पेक्ट क्या कहता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो प्रेजेंट टाइम होता है उससे जस्ट पहले एक्टिविटी कंप्लीट दिखाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि वह फुटबॉल खेल चुका है। अभी हमने लिखा ना, ही हैज प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका है, यानी अभी अभी उसने फुटबॉल खेली है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम होता है, इसे अपन कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का मतलब पीछे, पीछे से भी और पीछे। इसका मतलब यहां पे यदि आपके पास में पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को हम किससे बताते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमने यहाँ पे बताया सिंपल पास्ट। ये भाई बात की कोई भी एक हैपनिंग है कि उसने मैच कल जीता, है ना, वह कल जयपुर गया, तो कल बीता हुआ समय यहाँ पे हमने दिखा दिया। लेकिन इससे पहले यहाँ और एक्टिविटी हो गई। अब इस एक्टिविटी को तो हम कह देंगे कि सिंपल पास्ट है ना। अब पास्ट से भी पास्ट, पास्ट से भी पास्ट, इसको हम बताते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। If we want to show two activities of the past, one activity is earlier completed, पहले कंप्लीट हो गई, एक उसके बाद में हुई। हम दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पहले कौन सी हुई और बाद में कौन सी हुई। इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ेंगे। तो कोई भी, अब देखो इसी में जैसे लिखा है he had played football, वह फुटबॉल खेल चुका था। बिफोर, पहले, हिज फ्रेंड केम, केम क्या होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी उसके फ्रेंड आने से पहले वो फुटबॉल खेल चुका था। तो उसके फ्रेंड आने से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी यहाँ पे वो उसका फ्रेंड आया, जब वो उसका फ्रेंड घर आया तो वो फुटबॉल खेल चुका था। इससे पहले हो गया, फुटबॉल उसने खेलना पहले खत्म कर लिया। तो इसका मतलब जो बाद में पास्ट का एक्शन हुआ है उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो पास्ट के अंदर पहले कंप्लीट हुई एक्टिविटी उसके लिए यूज करेंगे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यही डिफरेंस होता है। पास्ट के अंदर दो एक्टिविटी, पहले कंप्लीट हुई एक्टिविटी के लिए हम लगाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में जो एक्टिविटी कंप्लीट हुई पास्ट की उसके लिए हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट। तो ये अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ेंगे। इसको वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। फोर्थ, हालांकि अपने कल कंप्लीट कर लिया, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? एक्टिविटी कहाँ स्टार्ट होती है? पास्ट के अंदर। पास्ट से स्टार्ट होके पास्ट के ही एक पॉइंट तक आप उसको गोइंग ऑन दिखाना चाहते हो, चलते हुए दिखाना चाहते हो। टाइम दिया होता है उस एक्टिविटी के स्टार्ट होने का। जैसे ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, फॉर 1 hour yesterday, कल वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। तो कल, ये आपका yesterday, कल 1 घंटे पहले, ये दूसरा पॉइंट आ गया। यहां से
फुटबॉल खेल रहा था, यानी खत्म नहीं हुई एक्टिविटी, कंप्लीट नहीं हुई। तो ऐसी एक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट के चारों मैंने कंसेप्ट आपको रिपीट कर दिए। यदि हम पास्ट की जस्ट एक घटना बताना चाहते हैं जो वर्तमान से कोई संबंधित नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि हम कोई पास्ट की ऐसी घटना बताना चाहते हैं जो पास्ट के अंदर कंटिन्यू थी एक पॉइंट पे, तो हमें एक पॉइंट दिया होगा पास्ट के अंदर, उस पे कंटिन्यू एक्शन को शो करने के लिए हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और यदि हम पास्ट की दो कंप्लीट घटनाएं शो करना चाहते हैं, एक पहले घटित हुई, एक उसके बाद में घटित हुई, तो जो पहले घटित हुई उसके लिए अपने लगाएंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड कंप्लीट हुई उसके लिए लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसीलिए इसको कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यदि हम पास्ट के किसी एक बिंदु पर पास्ट के किसी दूसरे बिंदु से स्टार्ट हुई एक्टिविटी समय के साथ दिखाना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर यस्टरडे, यस्टरडे कल, वो 1 घंटे से, ये 1 घंटा पहला, यहां से इस समय तक फुटबॉल खेल रहा था। ये पास्ट के चारों एस्पेक्ट्स हैं, समझ में आ गई? इसके बाद अब अपन बात करते हैं वन बाय वन। पहले टेंस की पहले बात करते हैं कि पहला टेंस क्या कहता है। इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब फॉर्म। कौन सी? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम वर्ब फॉर्म यूज करते हैं डिड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और मेन वर्ब कौन सी यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, उसका नाम ही पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस ही कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म को। सेकंड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? डिड, डू की। एक सेंटेंस के अंदर हम डबल सेकंड फॉर्म यूज फाइनाइट वर्ब के तौर पे, तो यहाँ पे ये किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की सेकंड फॉर्म है। जब डू की सेकंड फॉर्म है, एक ही सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। अब बात आई कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना। जिस भी सेंटेंस में नोट दिया हो या इंटेरोगेशन हो, प्रश्नवाचक हो, तो हम डिड का यूज करेंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी इंग्लिश में नोट लगता है, नोट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है तुरंत, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब नोट नहीं लगा सकते। यदि हम किसी स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, प्रश्नवाचक बनाना चाहते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी पड़ती है? हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यानी कि नोट लगाने के लिए और प्रश्न के लिए डिड लगाना है आपको। जब डिड लगाओ तो डिड के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और जब सिंपल स्टेटमेंट हो, साधारण वाक्य हो, तो हमें डिड लगाने की जरूरत है। जब प्रेजेंट सिंपल में, हाँ, प्रेजेंट सिंपल में पास्ट सिंपल की तरह ही होता है। जब साधारण वाक्य लिखते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हम इंटेरोगेटिव नोट लगाते हैं या प्रश्न पूछते हैं, तो हमें नोट लगाना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा एस या एस क्यों हट जाता है? क्योंकि वो एस या एस डू डज में लग जाता है।
जैसे मैंने ही से वाक्य एक एग्जांपल दे देता हूं आपको प्रेजेंट का। जैसे अपने लिखा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे हमने ईएस लगाया, ही गोज टू स्कूल में विद्यालय जाता है। इसको जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, ये डज ही गो टू, क्या वो स्कूल जाता है। अब इसमें ऐसे ईएस हट गया ना, इसमें से क्यों हट गया, क्योंकि वो ईएस यहाँ लग गया। डू में जब ईएस लगा तभी तो डज बना है ना, तो इसलिए ठीक है, जब भी हम यूज करेंगे डू डज का तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना, क्योंकि वो डू डज की फॉर्म ही है। इसमें भी यही होता है, इसमें भी जैसे प्रेजेंट सिंपल में होता है, इंग्लिश में दो ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, जिसके साधारण वाक्यों के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, साधारण वाक्यों में नहीं करते। अब जैसे ये सिंपल सेंटेंस था, ही गोज टू स्कूल, नहीं लगाई ना हमने हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे इंटेरोगेशन था डज ही गो टू स्कूल, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई डज। ठीक है, अब देखो इस डिड का कैसे यूज करना है, और इसके पहले सेंटेंस फॉर्म देख लेते हैं। पहला हमारे पास में सेंटेंस है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंपल स्टेटमेंट को असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट को कहते हैं। और वैसे असर्टिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसके दो टाइप है, जो असर्टिव सेंटेंस है इसी के दो टाइप हैं, ये सॉरी हाँ दो टाइप है, एक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और एक हम नेगेटिव। किसके, असर्टिव के। असर्टिव का मतलब कोई भी स्टेटमेंट चाहे वो पॉजिटिव है और चाहे नेगेटिव है, यानी असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव भी आ जाता है, अफर्मेटिव में केवल पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव दूसरा हो ही गया हमारे पास में, दूसरा फॉर्म मैंने बता दिया इसका नेगेटिव। पहली फॉर्म क्या बताई मैंने, अफर्मेटिव। ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के टाइप हैं। असर्टिव भी कहते हैं इसे अपन डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी, ठीक है, असर्टिव। और साधारण भाषा के अंदर हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, है ना, सिंपल सेंटेंस। और इसको सही लैंग्वेज में क्या बोलना चाहिए, कि असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसके दो टाइप हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी कि साधारण सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द सिंपल। हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, आप इन सभी एग्जांपल्स को एक बार देख लेना, आई या वी फर्स्ट पर्सन हो गए तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, यू सेकंड पर्सन था तो भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। सेम ही सेंटेंस है, ही शी राम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज कर रहे हैं, और दे के साथ भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज कर रहे हैं, यानी इन सभी के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट मीन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इट डजंट मैटर विच सब्जेक्ट इज बीइंग यूज्ड, कौन सा सब्जेक्ट लगाया गया है, एक वचन है, बहुवचन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यदि हम सेंटेंस को क्या बनाना चाहते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, नोट लगाते हैं, और नोट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हमें सब्जेक्ट डिड है हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस, इस टेंस की, डिड के साथ क्या क्या लगाएंगे, नोट। शी डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं, यहाँ पे सेकंड थी, यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी आई डिड नॉट प्ले, यू डिड नॉट प्ले, he she Ram did not play and they did not play। सिंपल, सभी के साथ क्या लगेगा, डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सभी के साथ सेम ही लगनी है, डिड, डिड के बाद में नॉट। यदि हम सेंटेंस को बनाना चाहते हैं इंटेरोगेटिव तो हम डिड को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, यहाँ भी डिड पहले आ गया, यहाँ भी पहले आया है, यहाँ भी पहले, और यहाँ भी हम पहले यूज।
क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब, बस इतना। जस्ट यू हैव टू पुट दिस हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इफ यू वांट टू मेक दैट सेंटेंस इंटरोगेटिव। यदि आप उसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो तो आप जस्ट उसको पहले लगाओगे। और इन क्वेश्चंस को, जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं पोलर क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? पोलर क्वेश्चन। पोलर क्वेश्चन मींस these question can be answered either by yes or no। इनके दो ही उत्तर होते हैं, या तो yes और या no। पोलर जैसे दो पोल होते हैं, या तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी, या तो इस तरफ या इस तरफ। जैसे डिड आई प्ले फुटबॉल yesterday, क्या मैं कल फुटबॉल खेला? yes और तीसरा आंसर इसका नहीं होता। लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर हमें डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाना है और नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। सभी में यही है, डिड है नोट है, डिड है इधर नोट सब्जेक्ट के बाद में है। यहाँ भी हम सेम यूज। ये आपके सेंटेंस के टोटल टाइप हो गए, कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आपको ट्रांसलेशन करना होता है ना, तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है डिड के साथ में, तो लास्ट में आ ई ए की साउंड निकाला करो। जैसे वी प्लेड फुटबॉल yesterday, हम कल फुटबॉल खेले, ए की साउंड आ रही है ना। वह फुटबॉल खेला, आ की साउंड, ऐसे आ ई या ए की। ये ट्रांसलेशन में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आपको चीज ध्यान में रखनी है, जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरोगे, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से कहाँ सिंपल पास्ट टेंस है, तो हम किसके आइडेंटिफाई करेंगे? हमें यदि इंग्लिश सेंटेंस के अंदर yesterday सारे के सारे वर्ड वो हैं जो क्या शो करते हैं? फिनिश टाइम, टाइम जो बीत चुका है। yesterday, अदर डे, अगो, समटाइम्स बैक, लास्ट मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे, मंथ, ईयर, मोमेंट, या इन मार्च 1978, यानी कि पास्ट का टाइम दे दिया मार्च 1978, या एनी पास्ट टाइम, कोई भी पास्ट का समय दिया है तो यानी फिनिश टाइम हो गया। और फिनिश टाइम के साथ हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का। अब देखते हैं इसके यूज। जब भी ये एडवर्बियल दिए हों और आपको कंसेप्ट से ये लगे कि इसके अंदर एस्पेक्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट का है, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। यदि इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो आप यूज करेंगे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि इसके यूज क्या क्या हैं, कहां कहां पे हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए पहला इस टेंस का यूज क्या है, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्टिविटीज, पास्ट की एक्टिविटीज बताने के लिए, हैपनिंग्स, जितनी भी पास्ट के अंदर घटित घटनाएं हैं कोई, एंड हैबिट्स, पास्ट की आदतें हैं कि वो ऐसा काम वहां किया उसने, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, इंडिया गोट फ्री इन 1947, इंडिया गॉट फ्री, भारत स्वतंत्र हुआ कब? 1947 में। हमने क्या लगाई? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किया। इसी तरह से ही लेफ्ट कॉलेज इन 2020, कि उन्हें 2020 में कॉलेज छोड़ा, लेफ्ट क्या है? सेकंड फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। लीव की सेकंड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है लीव, अलग है। लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लेफ्ट होती है। एक लीव का मतलब होता है छुट्टी से, छुट्टी को भी नाउन के तौर पे क्या बोलते हैं? लीव। और एक जैसे लीव के अंदर अपन LEAVES लीव्स लगा दें, लीव्स मतलब छुट्टियां भी हो गई, क्योंकि इस छुट्टी के लिए हमने सिंगुलर यूज किया, इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? इसका मतलब छुट्टियां भी हो गई, इसके साथ साथ इसका मतलब पत्तियां भी हो गई। अब पत्तियां, क्योंकि लीफ, लीफ
का मतलब क्या होता है? पत्ता या पत्ती, एक, ठीक है। अब इसको बहुवचन बनाएंगे तो जिनके वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो हम एफ और एफ ई को हटा के क्या लगा देते हैं? वी ई एस। जैसे लीव, ये हटेगा, वी ई एस लगेगा तो यही स्पेलिंग बन जाएगी लीव्स। जैसे अपन कहते हैं टी लीव्स, चाय पत्ती को कहते हैं टी लीव्स, वो वर्ड बनेंगे। वर्ड्स को भी थोड़ा सा कमांड में रखें, क्योंकि वर्ड के बिना भी जो इंग्लिश में नैया पार नहीं होगी। तो ये वर्ड बड़े खराब करेंगे, इनको ध्यान में रखना है। जैसे अपने एफ और एफ ई वाले वर्ड हटाते हैं ना सभी, उसी तरह से ही। तो दोबारा टॉपिक पे आए। ही लेफ्ट कॉलेज इन 2020। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे लास्ट मंथ। उसने पिछले महीने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। ही सेलिब्रेटेड, ठीक है। ही डिडंट अटेंड मीटिंग, ही डिडंट अटेंड लास्ट मीटिंग। उसने पिछली मीटिंग अटेंड नहीं की। जब भी नोट लगाओगे तो किसका यूज करोगे? डिड का। और नोट नहीं लगाओगे तो क्या करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और कोई भी पास्ट टाइम दिया है तो हम सबसे पहले पास्ट सिंपल का ही यूज करके देखना है हमें, कंसेप्ट से। सेकंड देखिए, इन सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीनों याद रखना। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। इससे जब भी कोई वाक्य शुरू हो, जैसे कि ये वाक्य शुरू किया इट इज टाइम, अब इसके बाद में जैसे ही आपको सब्जेक्ट दे दिया तो इसके बाद आप हमेशा वो आपकी सेकंड फॉर्म लगाओ। इट इज टाइम आई स्टार्टेड माई बिजनेस, इट इज टाइम वी स्टार्टेड आवर जर्नी, इट इज टाइम ही पास्ड द एग्जाम। जो भी, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। पीडीएफ सेंड किया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। आज आपको कंप्लीट एक सिंपल पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ये सभी वर्ड आपने याद कर लेने हैं। थर्ड यूज देखें इसका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन सपोजिशनल सेंटेंसेस स्टार्टेड विद, कोई भी सेंटेंस इफ से, एज इफ, एज दाओ, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेष, शी विशेष एंड दे विश, इनसे शुरू होता है। यानी विश वाले वाक्य सारे विश ही हैं। देखो दे के साथ में विश आएगा, शी के साथ विशेष आएगा, सिंगुलर है, ही के साथ विशेष आएगा, वी के साथ, आई के साथ विश आएगा, ठीक है। इफ ओनली, एज इफ, एज दाओ या इफ, इनसे वाक्य शुरू हो। लेकिन वाक्य कैसे होने चाहिए? सपोजिशनल। सपोजिशनल का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन वाले, काल्पनिक वाक्य। शर्त वाले वाक्य पढ़ाए थे मैंने आपको, कंडीशनल सेंटेंस। सेकंड टाइप की जो कंडीशन थी वो थी सपोजिशनल कंडीशन। तो उसके अंदर भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यानी उसमें मैंने क्या बताया था? मैंने आपको एक नियम बताया था कि यदि इफ के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, वर दिया हो या हैड दिया हो, तो दूसरी तरफ आप यूज करेंगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड टाइप ऑफ द कंडीशन। उसके अंदर भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। आई विश, काश, आई विश मीन्स काश, आई वर मिलेनियर, मिलेनियर होता, बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है ना। आई वर, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश में भारत का प्रधानमंत्री। ऐसी विशेष तो पूरी नहीं हो सकती है ना। तो हर किसी की विशेष है वो अलग अलग हैं। आप भी कुछ बोल सकते हो, है ना, कि आई विश आई वर IAS, तो कोई भी हो सकती है आपका ड्रीम, उसके लिए अपन यूज करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आई के साथ वॉज नहीं आएगा, आई के साथ क्या आएगा? वर। सपोजिशन में हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि आई के साथ वर आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे इफ या एज दाओ। जैसे इफ आई बिकेम, इफ आई बिकेम CM ऑफ राजस्थान, यदि मैं राजस्थान का CM बन जाऊं,
बिकेम, बिकेम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। यहां भी पास्ट टेंस का यूज। सिंपल यदि वाक्य लिखे ना, जैसे ही टॉक्स, वह बातें करता है, एज इफ ही वर ए लर्नड पर्सन। ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ, जैसे कि वो बहुत ज्यादा विद्वान हो। तो यहाँ पे क्या आ गया? एज इफ आ गया ना। एज इफ के बाद में भी आप क्या लगाओगे? वर, ही वर। ठीक है, तो ये सपोजिशनल वाले 3 यूज बताए हैं मैंने। सपोजिशनल में इफ ओनली, एज इफ, एज दाउ या विश वाले, इनमें सभी में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म या आई और बाकी सभी के साथ में वर्ब का यूज करना है। दूसरा मैंने बताया इट इज टाइम वाला, ये तो बिल्कुल इजी है, याद ही रह जाएगा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। पास्ट की कोई हैपनिंग है, फिनिश टाइम के साथ दी हुई है, आपको पता चल रहा है ये हमारा जो है पास्ट का एक्शन है, के लिए भी आपने पास्ट वर्ब फॉर्म का यूज करना है। तो ये है आपके पास। इसके बाद में मैं आपको करवा देता हूँ सेकंड और थर्ड टेंस के यूज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी एक्सरसाइज करवा दें। इसकी एक्सरसाइज लास्ट में करवा देता हूँ, अभी टाइम है अपने पास में। तो एक टेंस अपन और कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में वॉज एंड वर। तीनों टेंस एक बार थोड़ा समझ लीजिए, एक्सरसाइज आपको अलग से करवा देता हूँ। वॉज वर, मेन वर्ब क्या लगाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में, और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम वॉज एंड वर। इसमें भी वही रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, ही, शी, इट या एनी सिंगल नेम, एक नाम हो जो, के साथ क्या लगाएंगे हम? वॉच। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, आई के साथ भी वॉच लगता है, ये अलग से रखना ध्यान में। आई के साथ भी क्या लगता है? नहीं, आई के साथ वर तब लगता है जब हम कल्पना दिखाना चाहते, काल्पनिक वाक्य, तब। हाँ, वॉच वर तो दोनों में से कोई भी लगता है, हेल्पिंग वर्ब है दोनों। ठीक है, किसके साथ क्या लगता है, इसी के लिए मैंने नीचे लिखा है आई, ही, शी, इट या एनी नाम हो तो क्या लगता है? बाकी सभी के साथ में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब दो ही लगेंगी, ये दोनों में से कोई लग सकती है, या तो वॉज लगेगी और या वर लगेगी। तो इसमें देखा जाए तो अदर्स जितने भी हैं उनके साथ में लगेगा आपका वर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस टेंस में, हम जानते हैं। ये इसके जस्ट इसकी पहचान है। इंग्लिश में वाक्य दिया है तो कैसे पहचानोगे? एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट मोमेंट, उस क्षण, इन दोज डेज, उन दिनों। ये तो जस्ट एक आपकी हेल्प के लिए, मुख्यतः आपको कंसेप्ट समझना। जब भी आप पास्ट के अंदर किसी बिंदु पे काम को चलते हुए दिखाना चाहते हो, जैसे when I reached home, when I reached home, जब मैं घर पहुंचा, my family members were waiting for me, मेरे सारे फैमिली मेंबर का इंतजार कर रहे थे। ये वाक्य के लास्ट में आता है। पास्ट के एक बिंदु पे काम को हम क्या शो करना चाहते हैं? जारी होना। ये इसके सभी सेंटेंस हैं, इनको एक बार आप देख लेना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। इसमें सिंपल असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगी सभी में। ठीक है, सिंपल वाक्यों में भी लगती है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी, सभी में ये लगाए। अब देखो आई के साथ क्या लगाया है? वॉज। यू और वी के साथ में वर। ही, शी, राम के साथ में वॉज। दे के साथ में वर। इसी तरह से नेगेटिव बनाओगे तो वॉज वर के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। यहाँ पे देखो आई वॉज नॉट, यू वी वर नॉट, ही, शी, राम वॉज नॉट,
और दे, अब दे में लगाते हैं तो अपन वर नॉट है ना। इंटेरोगेटिव जब भी करोगे तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो अपने लगा दिया वॉज आई प्लेइंग, आई से पहले वॉज आ गया, वर यू वी से पहले आ गया, ये वॉज ही सी से पहले आ गया, और इसकी बात करें तो ये वर आ गया ए से पहले। दोनों लगाएं तो यहाँ पे हमने वॉज वर भी कर लिया और नॉट सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव भी है, वॉज आई से पहले नॉट भी लगा दिया, वर यू से पहले नॉट भी लगा दिया, यहाँ वॉज नॉट और वर और इधर, यानी एक सिंपल वाक्य है हमारे पास, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, कल मैं फुटबॉल खेल रहा था। कल एक बिंदु दिया है कि कल इस समय मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो अपन कहते हैं कि कल मैं फुटबॉल खेल रहा था। इसका हो गया आई, कल मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या मैं कल फुटबॉल खेल रहा था, और इसका हो गया क्या मैं कल फुटबॉल खेल रहा था। बिल्कुल सिंपल है स्ट्रक्चर में, घर पे एक बार आप इनको रीड आउट करना और इस बार एक्सरसाइज करना अपने, इसके यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जब भी एडवर्बियल मिले आपको, एट दैट टाइम, एट दैट, देखो दैट का मतलब दूरी दिखाने वाला, एट दैट टाइम उस समय, यानी पास्ट के समय की बात कर रहे हैं हम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज उन दिनों, इन दीज डेज में अपन क्या लगाते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन दीज डेज आजकल, इन दोज डेज उन दिनों, यानी कि हम दूर की बात करते हैं, इसीलिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है, इसमें ज्यादा यूज नहीं है आगे दोनों टेंसेस में, एक बार इनको अपने सिंपल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं सभी कंटिन्यूअस टेंसेस को, टू एक्सप्रेस कंटिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन जो कंटिन्यू होते हैं एक्शन इन पास्ट टाइम, पास्ट समय के अंदर जारी कार्य को दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब देखो जैसे दो एग्जांपल दिए हुए हैं, फर्स्ट है व्हेन ही केम टू मी, व्हेन जब, ही केम टू मी, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी हमने, टू मी जब वो मेरे पास आया, आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैं होमवर्क कर रहा था। इसको टाइपलाइन पे यदि आप दिखाना चाहोगे ना, तो ये आपका यदि मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है, ये आपका प्रेजेंट टाइम हो गया। तो व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया, जैसे कि यहाँ पे वो आपके पास आया, आपने केम लगा दिया, तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, तो मैं इससे पहले होमवर्क कर रहा था, तब भी मैं कर रहा था, मैंने कंप्लीट, तो जब भी वो मेरे पास आया, तो देखो ये कंसेप्ट जरूरी है समझ। तो और इसमें हम ये भी जो करना चाहते हैं कि जब वो आया, एक एक्टिविटी हुई तो दूसरी एक्टिविटी चल रही थी, दो एक्टिविटी, कई बार दोनों एक्टिविटी बराबर चलती होती है, इसमें तो क्या है, एक एक्टिविटी कंप्लीट, एक एक्टिविटी कंप्लीट, दूसरी को हम क्या दिखाना चाहते हैं पास्ट के अंदर, कंटिन्यू। कंप्लीट है तो बस जस्ट हमने सिंपल एक एक्शन था, जब वो मेरे पास आया हमने वो की सेकंड फॉर्म लगा दी, जब वो आया ना तो उस बिंदु पे वो एक्शन गोइंग ऑन था, तब वो काम कर रहा था। और यदि अपन ये दिखाना चाहते हैं आई वॉज कंप्लीटिंग होमवर्क वाइल ही वॉज प्लेइंग, आई वॉज कंप्लीटिंग होमवर्क वाइल ही वॉज प्लेइंग, मैं कहता है कि होमवर्क पूरा कर रहा था जबकि वो खेल रहा, दोनों बराबर चल रही हैं। मैं होमवर्क, आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल माई फादर वॉज, मैं टीवी देख रहा था और मेरे पिताजी पढ़ रहे थे। वाइल जब भी आपको लिखा हुआ मिलता है, वाइल के साथ ज्यादातर कंटिन्यूस और व्हेन के साथ ज्यादातर कंप्लीट एक्शन का देता है, याद रखना हमेशा व्हेन के साथ में कंप्लीट एक्शन। जैसे मैं एक आपको वाक्य दिखाऊं, जैसे अपने ही लिखे हैं स्टार्टिंग में आपको, जैसे इसके अंदर
ये माने कि आपको दिया नहीं है, आपको यहाँ पे लगाना है आई वॉज गेटिंग इनटू बस माई फुट स्लिप। आई वॉज गेटिंग इनटू बस, जब मैं बस में चढ़ रहा था, माई फुट स्लिप, मेरा पाँव फिसल गया। ये कंजक्शन का क्वेश्चन है, वाइल लगाना है या वैन लगाना है, क्या आना चाहिए? वाइल आएगा या वैन आएगा? मैंने अभी आपको क्या बताया, वाइल के साथ में क्या आता है ज्यादातर, कंटिन्यूस। यहाँ पे कंटिन्यूस है ना, क्या आएगा? वाइल आई वॉज गेटिंग इनटू बस, जब मैं बस में चढ़ रहा था, माई फुट स्लिप्ड, मेरा पाँव फिसल गया। तो चढ़ने के दौरान, और यदि अपने ये लिखेंगे कि वैन से लगाएं, तो वैन में काम कंप्लीट होना चाहिए, आप बस में चढ़ने का काम कर चुके हो, तब वैन आता है। कि वैन आई गोट इनटू बस, जब मैं बस में चढ़ गया तब पाँव नहीं फिसलता, ज्यादातर जब मैं बस में चढ़ रहा था। तो वाइल कंटिन्यू के साथ में आता है, ये भी आपको याद रखना। इसमें बस एक यूज है इसका, जब आप पास्ट के किसी एक बिंदु पे काम को क्या दिखाना चाहते हो, कंटिन्यू शो करना चाहते हो, तब आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और लास्ट एक टेंस में आपको थोड़ा और बता दूं, फिर एक्सरसाइज करते हैं अपनी तीनों की। अब देखो इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के हमने इसको टाइमलाइन के ऊपर देख लिया था, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को इंग्लिश में अपन वैसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो मोमेंट ऑफ स्पीकिंग होता है, उससे पहले यानी प्रेजेंट टाइम से पहले दो एक्शन हो, यदि पहले एक्शन हुआ उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उससे पहले जो हुआ उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही पढ़ा था कि पास्ट के अंदर यदि दो घटनाएं हो, एक बाद में एक पहले, पहले हुई घटना के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद में हुई घटना के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा एडवर्बियल नहीं है, ये भी नाम मात्र के एडवर्बियल है। इसका मैं यूज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूज, वो मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ। जैसे एज सुन एज है, बिफोर पहले, व्हेन एंड आफ्टर, ये तीनों ही एज ए कंजक्शन यूज होने चाहिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए तीनों का यूज होना चाहिए। किसका, व्हेन का, बिफोर का एंड आफ्टर का। इसके फिक्स नियम है, मैं आपको यूज में बता देता हूँ। तो तीन नियम ही है इसके, ज्यादा काम आने वाले। कंजक्शन यूज हो या हमें मिले सिंस या फॉर। सिंस या फॉर मिलने पे तो हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन इसमें कब करेंगे, सिंस फॉर मिले लेकिन वर्ब ऐसी मिल जाए जिसके अंदर आईएनजी नहीं लग सकता, नॉन कंक्लूसिव मिल जाए, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होके भी हम उसमें वर्ब लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, पहले वाले टेंस की लगाते हैं। जैसे हमने यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई ऐसा वाक्य मिलता है जिसमें नॉन कंक्लूसिव वर्ब है, तो हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऐसा वाक्य मिलता है जिसमें नॉन कंक्लूसिव वर्ब, हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का वाक्य मिलता है जिसमें नॉन कंक्लूसिव वर्ब है, हम लगाते हैं पास्ट सिंपल, ठीक है। और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य मिलता है जिसमें नॉन कंक्लूसिव वर्ब है, जिस वर्ब को हम आईएनजी में शो ही नहीं कर सकते, फिर हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। तब ये सिंस फॉर का यूज में बता देता हूं नेक्स्ट में आपको। इसकी सिंपल वही, जब असर्टिव सेंटेंस है यानी कि जो अफॉर्मेटिव सेंटेंस है, इसके अफॉर्मेटिव में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की। जैसे आई हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं फुटबॉल खेल चुका था। बिफोर पहले, ही केम वह आया, और उसकी सेकंड फॉर्म हुई मैं पहले फुटबॉल, उसके आने से पहले मैं फुटबॉल खेल चुका था। दो काम हुए, फुटबॉल खेल चुकना और उसका आना। पहले कौन सा कंप्लीट हुआ, फुटबॉल खेल चुकना, तो जो पहले कंप्लीट है उसके लिए लगाएंगे हम हेड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म, जो बाद में कंप्लीट है उसके लिए हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। सभी में ऐसे ही लगेगा, हैड प्लेड ही आएगा सभी में, क्योंकि सिंपल ही वर्ब है, कोई भी करता हो। यदि इसको नोट लगाना चाहते हैं तो नोट लगेगा हेड के बाद में। आई हैड नॉट प्लेड फुटबॉल बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका था, तो हैड नॉट। यदि अपने इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हैड को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, हैड आई प्लेड फुटबॉल बिफोर ही केम, उसके आने से पहले क्या मैं फुटबॉल खेल चुका था। और यदि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना चाहते हैं तो हेड को पहले लगाना पड़ेगा और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, नोट। सभी वाक्यों में ऐसे ही हेड लगा हुआ है, नोट लगा है, हेड है, नोट है, इसमें भी हेड है और इधर आपको नोट मिल रहा है। क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और किसका यूज नहीं करना है। तो ये आपने इस टेबल को ध्यान में रखना है, ये आपको पहचान के लिए वर्ड मिलते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये है, आप इसका यूज कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला एक्शन क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट के एक बिंदु से पहले कंप्लीट हो। पास्ट का एक बिंदु यानी पास्ट में दो काम हो गए, या तो पास्ट का एक बिंदु दिया होगा या पास्ट का एक काम दिया होगा, उससे पहले कंप्लीट होने वाले काम के लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब जैसे when he came to me, जब वो मेरे पास आया, इसकी टाइमलाइन बना देता हूं आपको। जैसे कि ये मोमेंट ऑफ स्पीकिंग है हमारा, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया, और पीछे का टाइम हो गया आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट हो गया और ये हो गया आपका फ्यूचर। When he came to me, जब वह मेरे पास आया, यहां वो मेरे आपके पास में आया, ठीक है। When he came, came क्या लगा रहे हो आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म। When he came to me, I had completed my homework, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। तो जब वो मेरे पास आया उससे पहले मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, ये कहना चाहते हो। तो दो एक्शन पास्ट के दिए हों जो पहले कंप्लीट हो गया, उसके लिए क्या लगाओगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाद में कंप्लीट हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसमें ये दो नियम याद रखना, आगे वाले नेक्स्ट ये फिक्स रहते हैं ज्यादातर सेंटेंसेस के अंदर, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जब भी आपको बिफोर दिया है, मैंने आपको बताया था बिफोर क्या आना चाहिए, एज ए कंजक्शन, वाक्यों को जोड़ने वाला। बिफोर दिया है ना, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर से पहले आती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर के बाद में आती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो इसमें दोनों में दो दो काम दिए। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। दो काम हुए, डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। तो पहले क्या हुआ, मरीज का मरना। डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर भी आया लेकिन जब तक डॉक्टर आया तो मरीज मर चुका था, है ना। तो इसमें पहला काम ये हुआ, इसमें हमने लगा दिया हैड डाइड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाद में काम कंप्लीट क्या हुआ, डॉक्टर केम, बाद में आया, तो इसलिए इसमें हमने ये लगाया। आफ्टर के बाद आता है, जैसे आफ्टर ये बिफोर, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, बाद में सेकंड फॉर्म। आफ्टर के बाद में आएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के पहले आएगी वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही रीच्ड स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल जा चुकने के बाद, जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी। दो काम हुए, वो स्टेशन पहुंचा लेकिन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। पास्ट परफेक्ट के अंदर ज्यादातर इसका यूज तब होता है जब दो एक्शन दिए हों, पहले कंप्लीट हुआ एक्शन उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में कंप्लीट हुआ एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज
करते हैं। ये हैं आपके 3 पास्ट के टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने कल करवाया था आपको। जब भी सिंस फॉर के साथ में टाइम दिया हो, लेकिन उस टाइम के अलावा आपको कोई पास्ट टाइम दिया हो या पास्ट वर्ब दी हो, पास्ट टाइम या पास्ट वर्ब, सिंस फॉर के बाद दिए हुए टाइम के अलावा, तब आप यूज करते हो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आज अपनी बुक से पास्ट टेंस को कंप्लीट एक्सरसाइजेस की करके देखना। मैं कुछ एक्सरसाइज आपको करवा देता हूं। उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कहाँ पे हम किस टेंस का यूज। जस्ट सिंपल पास्ट का आपको एक एक्शन बताना है, तो क्या यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनिट। कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप एक एक्शन को पास्ट के एक बिंदु पे कंटिन्यू दिखाना चाहते हो, करोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जब आप एक एक्शन को दूसरे पास्ट के एक्शन से पहले कंप्लीट हुआ दिखाना चाहते हो, तो किसका यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट का। और जब आप पास्ट के एक बिंदु से पास्ट के दूसरे बिंदु तक एक्शन को कंटिन्यू दिखाना चाहते हो समय के साथ, तो यूज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये एक्सरसाइज के मैं कुछ सेंटेंसेस आपको करवा देता हूं और कुछ सेंटेंसेस आप घर से करना। तो अपने को करना क्या है, अल्टीमेटली हमें यूज आना चाहिए कि हमें यूज इसका किस तरह से करना है। तो इसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं आपकी बुक इत्यादि में दी हुई, उनको आप कंप्लीट करने की कोशिश करना, ताकि हम जल्दी से जल्दी दूसरे टेंस की ओर बढ़ें और दूसरे टेंस को कंप्लीट कर पाए हम। अब ये एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से he first in the last क्लास। सेकंड मैंने लिखा he on his last birthday। he cooked meal before one came। when my friend came to my house, I ready। when he met me, I in that factory for 5 years। while she meal her foot। Look at these sentences.
इन वाक्यों की देखें, आप इनको समझने की कोशिश करें कि कौन सा कंसेप्ट इसमें बेटर रहेगा। फर्स्ट सेंटेंस देखें, ही स्टैंड फर्स्ट इन द लास्ट क्लास। अब इसमें कोई पहचान मिल रही है आपको? इन द लास्ट क्लास, पिछली कक्षा में, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस तो नहीं आएगा ना, प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। और एक वाक्य ये भी हो सकता था, इन इन द लास्ट क्लास, ठीक है, और इसको पास्ट टाइम मिल गया ना अपने को। अब आप इसमें एस्पेक्ट देखो, वह पिछली क्लास में फर्स्ट आ रहा था, या फर्स्ट आया, या फर्स्ट आ चुका था। फर्स्ट आ चुका था का तो मतलब ही नहीं, दो एक्शन है ही नहीं है, एक्शन एक ही है। जब एक्शन एक है तो फर्स्ट आया, है ना। तो सिंपल पास्ट की एक घटना है, पुरानी एक बात है, तो पिछली क्लास में फर्स्ट आया। स्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है स्टूड। हम क्या लगा देंगे? स्टूड। ही स्टूड फर्स्ट इन द लास्ट क्लास, पिछली क्लास में वो फर्स्ट आया। सेकंड देखिए, ही कट केक ऑन हिज लास्ट बर्थडे, उसने अपने पिछले बर्थडे पर केक काटा। अब पिछला वही आ गया, लास्ट। लास्ट का मतलब टाइम हैज फिनिश्ड, पीछे बर्थडे पे उसने केक काटा। तो इसमें भी सिंपल एक ही एक्शन है, तो अपन क्या लगाएंगे? कट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कट। कट की सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है। लेकिन यदि यहाँ पे वो लिखता ऑन हिज एवरी बर्थडे, अपने प्रत्येक जन्मदिन पे, यदि वो यहाँ पे ऑन हिज लास्ट बर्थडे की बजाय आपको वर्ड दिया होता ऑन हिज एवरी बर्थडे, ऑन हिज ईच बर्थडे दे देता, अपने प्रत्येक जन्मदिन पे वो केक काटता है। ऑन ईच एवरी के साथ में टेंस कौन सा बन जाता? प्रेजेंट। कौन सा बन जाता? प्रेजेंट। तब हम क्या करते? कट में लगा देते एस, कट्स। ही कट्स केक, ये उसकी हैबिट है कि प्रत्येक जन्मदिन पे वो केक काटता है। तो यहाँ पे ईच एवरी होता तो प्रेजेंट बन जाता, लेकिन ईच एवरी नहीं था, फिनिश टाइम था, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखो, काम पूरा हो चुका था, यदि आपने ये लिखे व्हेन माई अंकल केम, जब मेरे अंकल आए, आई हैड कट केक, मैं केक काट चुका था। जब दो एक्शन होंगे ना, तब तो हम बताएंगे कि ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ। जब एक्शन एक होता है तब तक अपने सिंपल पास्ट लगाना है। जब दो एक्शन नहीं होंगे तब तक आप सिंपल पास्ट, जब तक देखो या तो एक कंडीशन दी हो या दो एक्शन दिए हो। समझ में आए? इसके बाद में देखो थर्ड, शी कुक मील बिफोर मोहन केम। अब इसमें दो एक्शन है, बिफोर मोहन केम, केम आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीच में आपको क्या मिल गया? बिफोर मिल गया, तो पहले क्या आएगा? शी हैड कुक्ड, शी हैड कुक्ड, तब बोलते हैं क के बाद में जब भी ईडी लगा होता है। शी हैड कुक्ड मील बिफोर मोहन केम, मोहन आने से पहले वह भोजन पका चुकी थी, बना चुकी थी। When my friend came to my house, जब मेरा दोस्त मेरे घर पे आया, ठीक है, तो यहां पे आपने क्या लगा दिया? वर्ब की सेकंड फॉर्म, when, जब मेरा दोस्त मेरे घर पे आया। इसमें दोनों वर्ब लग सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो आई हैड गॉट रेडी, और आप ये भी लिख सकते हो आई वॉज गेटिंग रेडी। इसमें दोनों ही सही माने जाएंगे कि मैं तैयार हो चुका था या मैं तैयार हो रहा था। जब दो एक्शन आएंगे ना, तो आपको यदि दूसरे एक्शन को कंटिन्यू शो करना चाहते हो तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, यदि कंप्लीट दिखाना चाहते हो तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। व्हेन ही मेट मी, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब वो मेरे से मिला, ठीक है, सिंस फॉर के साथ में टाइम दे दिया आपको,
टेंस फॉर के साथ में टाइम दे दिया, इधर दे दी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये कल भी मैंने आपको रिपीट किया था, सबसे महत्वपूर्ण नियम है, पास्ट की कोई भी वर्ब मिल गई, पास्ट का कोई भी टाइम मिल गया, सॉरी पास्ट की कोई भी वर्ब मिल गई ना, उसके बाद उसी सेंटेंस में सारी पास्ट की वर्ब आएंगी। इसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, तो अपन क्या यूज करेंगे, आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग इन दैट फैक्ट्री, मैं उस फैक्ट्री में 5 साल से काम कर रहा था जब वो मुझे मिला। और लास्ट सेंटेंस, वाइल शी फील हर फुट टिप्ड, यहाँ पे वाइल से भी पता चल रहा है कंटिन्यूस आएगा, उधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म पड़ी है कि जब वो भोजन पका रही थी उसका पाम फिसल गया, वाइल शी वॉज कुकिंग, वाइल शी वॉज कुकिंग मील हर फुट टिप्ड। तो ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज, बाकी बची हुई एक्सरसाइज आप पीडीएफ से कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद कल अपने नए टेंस के साथ कुछ प्रॉब्लम के साथ दोबारा मिलते हैं। दैट्स ऑल।